He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. Hello friends, welcome back to our channel Straight Drive. My name is Darpan and we are watching post-match analysis between India versus England of first one-day international. तो कल जैसा आपने देखा कि इंडिया ने 61 रनों से इंग्लैंड को मात दी और उसी के साथ इस सीरीज में 1-0 की लीड भी बना दी। लेकिन कल इंडिया के लिए दो नए डेब्यूटेंट रहे, कृणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा। दोनों ने दमदार परफॉर्मेंस किया, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कृणाल पंड्या ने, क्योंकि 25 गेंदों में 58 रन नाबाद बनाए। जिस वक्त इंडिया को जरूरत थी अपना रन रेट फास्ट करने की, उसी वक्त उन्होंने दमदार धमाकेदार परफॉर्मेंस किया, बैटिंग की और 58 रन नाबाद बना दिए। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी डेब्यूटेंट ने इतने कम गेंदों में अर्धशतक नहीं बनाया था। तो कल ये कृणाल पंड्या के नाम ये रिकॉर्ड रहा कि डेब्यू में ही उन्होंने कम गेंदों में अर्धशतक बना दिया। और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात करें तो 4 अहम विकेट कल उन्होंने ली। हालांकि पहले स्पेल में काफी उनको मार भी पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने 4 अहम बल्लेबाजों का आउट किया और इंडिया की जीत के लिए ये नींव रखी। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिया की बैटिंग के बारे में। तो शुरुआती ओवर में इंडिया का स्कोर था 5 ओवर 10 रन बिना विकेट। तो हर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि कल ये स्कोर बड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से ऐसा विश्वास था कि ये स्कोर बड़ा होगा और वैसा ही हुआ। क्योंकि अगर आप वनडे के बारे में बात करो या फिर T20 के बारे में बात करो तो जरूरत होती है जब पहले की जो ओवर होती है उनमें आप विकेट को संभालें। तो कल वैसा ही काम किया शिखर धवन और रोहित शर्मा ने। तो कल शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बिल्कुल संभला हुआ साथ दिया, 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाने दी और स्कोर भी ठीक ठाक ही था। लेकिन बीच के ओवर में रोहित शर्मा को चोट लगी कोहनी पे। तब ऐसा लगा था कि ये चोट शायद से गंभीर हो सकती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बैटिंग चालू रखी। फील्डिंग में हालांकि वो नजर नहीं आए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरे वनडे में वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल शिखर धवन की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 98 रन बनाए, जरूरत थी शिखर धवन को ये स्कोर बनाने की। अच्छा होता कि वो 2 रन और बनाते और वो अपना 18वां शतक पूरा करते, लेकिन वो शिखर धवन का नेचर है कि वो बिल्कुल बिंदास खेलते। वो कभी भी सोचते नहीं है कि वो 98 पे हो या फिर 99 पे हो, वो अपने शतक के बारे में नहीं सोचते, वो बिल्कुल फ्री खेलना जानते हैं। तो क्योंकि अगर आप देखें शिखर धवन T20 में भी नहीं है, प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, टेस्ट के 15 के स्क्वाड में भी वो नहीं होते। तो ये जरूरत थी शिखर धवन के लिए कि ये एक बड़ी इनिंग खेलते। तो उसी तरह से उन्होंने कल इनिंग भी खेली और एक मजबूत स्टार्ट इंडिया को दिया। बाद में किंग कोहली आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी एक अर्धशतक लगाया। काफी काबिल तारीफ उनकी इनिंग थी ये, बिल्कुल सेंसिबल गैप वो अच्छे तरह से ढूंढ रहे थे कल, क्योंकि वो जो कोई शॉट्स खेल रहे थे वो बिल्कुल गैप में जा रहे थे। तो एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस विराट कोहली के थ्रू। लेकिन कल श्रेयस अय्यर 6 रन पे आउट हो गए। बाद में कृणाल पंड्या ने आके जो दमदार परफॉर्मेंस दिया। और मैं तारीफ करना चाहूंगा केएल राहुल की, क्योंकि मैंने पहले भी आगे के एपिसोड में मैंने कहा था कि केएल राहुल को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी तरह से खेल सकते हैं, फ्रीली खेल सकते हैं। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर पास्ट में उन्होंने इंडिया के लिए ओपनिंग की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में काफी कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नई गेंद खेलने में उन्हें शायद से दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उन्हें मिडिल ऑर्डर में ही खिलाना चाहिए। और वो कल वापस से प्रूव हुआ कि क्यों केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। केएल राहुल ने भी नाबाद 58 रन की इनिंग खेली और एक बड़ा स्कोर किया इंडिया के लिए, 317 रन 50 ओवर में। 318 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, लेकिन जिस तरह से कल इंग्लैंड ने ओपनिंग साथ दिया बैरिस्टो और जेसन रॉय ने, लग रहा था कि ये टारगेट इंग्लैंड 40 ओवर में ही हासिल कर लेगा। लेकिन भुवनेश्वर कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर ने भी कल 3 विकेट लिए। हालांकि पहला स्पेल उनका महंगा रहा था। पहला स्पेल तो अगर आप बात करें प्रसिद्ध कृष्णा का तो प्रसिद्ध कृष्णा का भी काफी महंगा रहा था। शार्दुल ठाकुर का भी ये पहला स्पेल काफी महंगा रहा था, लेकिन शार्दुल ठाकुर तो इससे वो हैबिचुएटेड है कि वो उनका पहला स्पेल तो हर वक्त महंगा ही रहता है, लेकिन बाद में दूसरे स्पेल में आते हैं 3-4 विकेट चटकाते और सामने वाली टीम की खटिया खड़ी कर देते। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल शार्दुल ठाकुर ने वापस से 3 विकेट लिए दूसरे स्पेल में आने के बाद। और जो परफॉर्मेंस रहा शार्दुल ठाकुर का काबिल तारीफ, प्रसिद्ध कृष्णा का भी जो वो गेंद डालते थे, पहली विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने ही दिलाई, ब्रेक थ्रू प्रसिद्ध कृष्णा ने ही दिलाए। तो बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा में वो एबिलिटी है। हर कोई ऐसा सोच रहा होगा कि क्यों टी नटराजन को बाहर बिठा के प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया गया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के पास पेस है, हाइट है, जिसके चलते प्रसिद्ध कृष्णा को उछाल ज्यादा मिलता है अपनी गेंदबाजी में। और वो फायदा कल हमें देखने को मिला। जिस तरह से वो पहली विकेट गिरी जैसन रॉय की, तो वो उसी तरह की ये विकेट की कि बाउंस ज्यादा मिला था प्रसिद्ध कृष्णा को, जिसके चलते जैसन रॉय आउट हुए।
और बैरिस्टो के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या ताबड़तोड़ इनिंग उन्होंने कल खेली थी, लेकिन हार्ड लक इंग्लैंड की ओर से, क्योंकि वही दिक्कत है वापस से फिर से इंग्लैंड के लिए कि मिडिल ऑर्डर उनका वो फॉर्म में नहीं है, जिसके चलते वो T20 सीरीज भी हारे और कल की पहली वनडे भी हारे। बेन स्टोक्स को वन डाउन भेजा गया, बेन स्टोक्स कुछ कमाल नहीं कर पाए और प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया उनको। तो ये भी उनके लिए ड्रीम विकेट ही होगी, क्योंकि जो 4 बल्लेबाज उन्होंने आउट किए वो बिल्कुल बड़े बल्लेबाज थे। तो प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी है कि ये कल ड्रीम डेब्यू रहा है। लेकिन आगे मैं बात करना चाहूंगा, मॉर्गन को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि उनमें बड़ी बैटिंग लाइनअप थी। अगर आप देखें, बिलिंग्स से पीछे सैम कुरान थे, टॉम करन थे, फिर भी ये टीम अगर हार जाती है, मोइन अली थे, तो फिर भी अगर टीम हार जाती है तो कहीं ना कहीं कप्तान को, इंग्लैंड के कप्तान को कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि इस तरह से T20 सीरीज भी गवाई, कल ये पूरा मैच भी गवाया। उम्मीद करते हैं कि वो कुछ अपना मिडिल ऑर्डर में चेंजेस लाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें भुवनेश्वर कुमार का योगदान को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पे सारे गेंदबाजों को रन पड़ रहे थे, वहां पे भुवनेश्वर कुमार ही एक केवल गेंदबाज थे जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की। 9 ओवर में सिर्फ 30 रन देके 2 विकेट चटकाए। तो भुवनेश्वर कुमार इसीलिए सीनियर गेंदबाज कहे जाते हैं टीम के लिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा कुलदीप यादव के बारे में। तो कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस, हालांकि कल उन्हें विकेट नहीं मिली और रन भी थोड़े से ज्यादा गिरे, लेकिन ये होता है जब आप उन्हें अंदर बाहर करते रहते हो। आशा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं कि टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव को और मैच खिलाए, क्योंकि कुलदीप यादव लंबे समय से उतने मैचेस नहीं खेल पा रहे। एक मैच खेलते बाद में बाहर बिठा दिया जाता है मैनेजमेंट की ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को कुलदीप यादव पे विश्वास जताना चाहिए और मैचें उन्हें खिलानी चाहिए, जिसके चलते वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो और अच्छी गेंदबाजी कर सके। क्योंकि अगर आप किसी भी गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, आप उसे अंदर बाहर करोगे तो यही परफॉर्मेंस होगा। तो मैं आशा रखता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि विराट कोहली उन पर विश्वास जताएंगे, मैनेजमेंट उस पर विश्वास जताएगा। और कल हार्दिक पांड्या की ओर से एक भी ओवर नहीं हुई, हार्दिक पांड्या को एक भी ओवर नहीं डलवाई गई। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करेंगे वनडे में और सिर्फ बल्लेबाजी ही करेंगे, तो बतौर बल्लेबाज ऋषभ पंत की जगह बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से फॉर्म में है तो ऋषभ पंत को ही चांस देना चाहिए हार्दिक पांड्या की जगह, अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि गेंदबाजी तो हार्दिक पांड्या की हमने T20 में भी देखी, काफी अच्छी की थी गेंदबाजी, लेकिन कल हमें वनडे में वो गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से उनकी पीठ की इंजरी की वजह से, बैक की इंजरी की वजह से वो कल गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए। तो वापिस से वही कि अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या तो ऋषभ पंत की ये जगह बनती है। और कृणाल पांड्या की बात करें तो शुरुआती ओवरों में उन्हें भी काफी मार पड़ी, क्योंकि हर एक गेंदबाजों को मार पड़ रही थी भुवनेश्वर कुमार के सिवा। तो ये स्वाभाविक था कि कृणाल पांड्या को भी उतनी ही मार पड़ती, और बाद में एक विकेट मिला कृणाल पांड्या को जरूर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कृणाल पांड्या को थोड़ा सा अपने बॉलिंग में सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस तेजी से डालते हैं उससे अच्छा होता कि वो वेरिएशन लाते अपने पेस में या फिर अपने लेंथ में। तो ये काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं कृणाल पांड्या। और कल की ये जीत मैं समझता हूं कि ये बड़ी जीत थी, क्योंकि 61 रनों से आपने इंग्लैंड को हराया। और रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें तो ये इतनी बड़ी जीत मैंने नहीं देखी थी इंडिया की ओर से, कि इतना बड़ा फासला हो जीत में। तो ये बिल्कुल कल बड़ी जीत थी। लेकिन बाद में आगे मैं बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर की इंजरी के बारे में। तो श्रेयस अय्यर का कंधा डिसलॉक हो गया है, शोल्डर डिसलॉक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी इंजरी है श्रेयस अय्यर के लिए, और ऐसा लगता है कि ये सीरीज तो वो गवाएंगे, लेकिन IPL की शुरुआती मैच भी श्रेयस अय्यर गवाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए, यानी मैं हूं या फिर कई सारे फैंस है श्रेयस अय्यर के, तो उनके लिए ये बड़ा सेटबैक है कि श्रेयस अय्यर हमें अगले कुछ मैचेस में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उम्मीद रखता हूं कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल की ओर से मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।